आपको और आपको बता दें कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक देश का एग्री एक्सपोर्ट करीबन 9% गिरा है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे रीजंस इसके लिए रहे हैं, चाहे वो रेड सी था, लॉन्गर ट्रेडिंग रूट्स थे और ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से जिस तरह के कर्ब्स हमने आते हुए देखे उसका भी इम्पैक्ट इन नंबर्स पे पड़ता हुआ नजर आया। इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान अब हमारे साथ हैं। डॉक्टर खान नमस्कार। खासा गिरावट यहाँ पर फूड एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है। इवन कोविड के समय में हमने बेटर नंबर्स यहाँ पर किए थे, लेकिन जिस तरह के कर्ब्स और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगती हुई नजर आई हैं, चाहे वो प्याज था, गेहूं, चावल, चीनी, इन सब का इम्पैक्ट हमने इन नंबर्स पे आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की नीति है और जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आई है जिसका मानना है कि ये टेम्पररी फेज है और आगे जाकर एज एंड व्हेन ये कमोडिटीज बैक एंड फोर आएंगी, एक्सपोर्ट्स वापस आएगा। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को भी? थैंक यू मनीषा जी। इनफैक्ट ओवरऑल तो मैं इसको पॉजिटिव ही देखता हूं, क्योंकि जो नंबर्स का डिक्लाइन है वो स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से है। उसमें जो बड़ा रीजन है वो हमारी अपनी पॉलिसीज का है, क्योंकि वो नीजर रिएक्शन जो होता है वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए, इंडिया के लिए ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि टाइम लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्फिडेंस डेवलप होने पे कि कोई कंट्री रिलायबल सप्लायर है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स या पॉलिसीज की वजह से या सिचुएशन की वजह से अगर कोई जस्ट रिएक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट बैनिंग का होता है, तो उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल जो सिनारियो है वो इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर कोई क्लोज टू 9% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूट करता है वैल्यू टर्म्स में। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट्स में जो है वो 2.25% के बीच में रेंज करते हैं, तो अभी शायद 2.3% होगा ऑफ दी वैल्यू दैट वी क्रिएट इन एग्रीकल्चर। तो अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन, कि इंडिया की रिलायबिलिटी एज ए कंसिस्टेंट सप्लायर, एज ए रिलायबल सप्लायर, एज ए क्वालिटी सप्लायर, एज ए डिपेंडेबल सप्लायर, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। तो जहां पे ऐसे सिचुएशन आता है, देखा शुगर बैन किया, फिर ओनियन बैन किया, फिर नॉन बासमती राइस बैन किया, व्हीट बैन किया, तो ये जो सिचुएशंस आती हैं इससे कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो अगर हमको उतना क्वांटिटी इंपोर्ट भी करना पड़े हायर प्राइस, आई थिंक गवर्नमेंट को ये लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा कि अगर कहीं पर भी डोमेस्टिक स्टॉक्स कम होते दिखते हैं तो हमको उतना इंपोर्ट कर लें हायर प्राइस पे, डजंट मैटर, बट इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दूसरा है हम लोगों का जो हायर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है कंपेयर टू द वर्ल्ड वाइड। चाइनीज देखें तो हम लोग करीब 200% उससे हायर कॉस्ट पे लॉजिस्टिक्स ऑपरेट करते हैं। तो जो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है उस पे एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आई एम हैप्पी टू शेयर कि एपिडा ने कुछ इनिशिएटिव लिया है सी प्रोटोकॉल्स डेवलप करने के कम्युनिटी वाइज। तो मुझे लगता है ये होने के बाद में कम से कम हम लोग का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ा सा घटेगा। और तीसरा ये है कि कम्युनिटी स्पेसिफिक अप्रोच लेने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा चीज नहीं, वो तो एक ब्रॉड टर्म दे दिया गया है। वी हैव टू हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर कॉटन, वी विल हैव टू हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर सोयाबीन, पोल्ट्री के लिए डिफरेंट होगा, सीड डिफरेंट होगा, फ्रेश फ्रूट्स के लिए डिफरेंट होगा, प्रोसेस के लिए डिफरेंट होगा, ग्रेन्स के लिए डिफरेंट होगा। तो हम लोग कम्युनिटी स्पेसिफिक अगर दुनिया के एग्जाम्पल देखें तो उस लाइन पर अभी कुछ शुरुआत उसकी हुई है। एपिडा ने 10 कम्युनिटी फोरम्स क्रिएट किए थे। अभी हमने भी 15 दिन पहले एक इंडिया ग्रेन्स एंड पल्सेस काउंसिल लॉन्च किया है, और अभी एक ग्लोबल मिलेट्स फोरम 2 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं, 2 मई को। तो मुझे लगता है इन अप्रोचेस से जो इंडिया का पोटेंशियल है एक्सपोर्ट में बढ़ेगा। और जो अभी शॉर्ट टर्म में जो डिक्लाइन हुआ है, मुझे लगता है स्पेसिफिक रीजन है, उनको अगर एड्रेस कर देंगे तो कोई बहुत ऐसा कंसर्न नहीं है कि वी शुड नॉट बी एबल टू कैच अप और एक्सीड जो हमारा पहले का एक्सपोर्ट था $53 बिलियन का। ये बात सही है। अभी इमीडिएट टर्म में तो गिरावट है, कोई 7.85% का डिक्लाइन हुआ है, और स्पेशली जो एपिडा का पोर्टफोलियो उसमें हुआ है। लेकिन बाकी जितनी कमोडिटीज हैं, 4 को छोड़ दें जिनकी वजह से ओवरऑल डाउन हुआ है, तो वो तो पिकअप कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में। तो ये मनीषा जी है कि अगर इनके जो स्पेसिफिक रीजंस की वजह से जो डिक्लाइन है, जो बल्क कंस्टिट्यूट करते हैं एपिडा के पोर्टफोलियो को, अगर उसको एड्रेस कर देंगे तो बाकी सब में अपवर्ड ट्रेंड है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चला जाएगा फिर से। डॉक्टर खान, जिस तरह की स्थिति एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर आई है, जहां पर हमने एक्सपोर्ट्स गिरते हुए देखे हैं और इंपोर्ट्स, चाहे खाने का तेल है, चाहे पल्सेस है, काफी सारी कमोडिटीज में हमने यहां पर बढ़ता हुआ देखा है, तो आप कहेंगे हम नेट इंपोर्टर फिलहाल की तरह से खड़े हैं? नहीं, देखिए अगर ओवरऑल फिगर्स देखें तो पिछले साल $53 बिलियन के एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में हम लोग शायद $22 या $24 बिलियन का इंपोर्ट था। तो हम लोग आधे से भी कम इंपोर्ट कर रहे हैं।
अगर थोड़ा-सा पल्सेस का इंपोर्ट बढ़ा है, मुझे लगता है 4.5 या 5 मिलियन टन्स के आसपास पहुँच जाएगा। तो अगर वो 1.5 मिलियन टन बढ़ भी गया है, तो ओवरऑल जो एक्सचेकर पे लोड है, वो मुझे लगता है $500 मिलियन के आसपास या $700 मिलियन एक्स्ट्रा आएगा, व्हिच इज़ वेरी स्मॉल। एडिबल ऑयल में ज़रूर वी आर कंसिस्टेंटली रजिस्टरिंग वेरी साइजेबल साइज ऑफ इंपोर्ट एंड मुझे लगता है कि उसमें अभी गिरने के कोई ऐसा चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑयल सीड मिशन है वो इतना डिलीवर नहीं कर पा रहा है, या जब भी जो रिसेंटली जो इसका लॉन्च किया है आपका पाम ऑयल का, तो उसको भी बहुत रिजल्ट अभी ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा। लेकिन पल्सेस को रिवर्स किया जा सकता है, इसलिए रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि पल्सेस का जो कमोडिटी जो एमएसपी अनाउंस किया है वो अच्छा है, तो मुझे लगता है थोड़ा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। और अभी तो कारपोरेट्स भी आगे आ रहे हैं। टाटा ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है, दे आर फंडिंग इट। तो मुझे लगता है ज्यादा एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स एंड ग्रेट इंक्रीज फंडिंग, इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू अचीव करना है, अगर वो आता है और थोड़ा सा एमएसपी प्राइस का सपोर्ट हम लोगों को अच्छा मिल रहा है, तो हमें लगता है अगला पल्स से $1 से $1.5 मिलियन घटेगा। ओके, तो वो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर खान ने हमें बताया भी है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस वो इंडिया ग्रेन जो आपने नया काउंसिल लॉन्च किया है उसके लिए भी। और ऑफ कोर्स नज़र रहेगी 2 मई को जब ग्लोबल मिलेट फोरम भी आप यहाँ पर लॉन्च करेंगे। और जहाँ तक पल्सेस और एडिबल ऑयल की बात है, ऑफ कोर्स डिपेंडेंस यहाँ पर इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर चाहे वो लॉजिस्टिक्स है एज अ कंसिस्टेंट सप्लायर है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो भारत के हिसाब से ज़रूरत है, वो कुछ पॉइंट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने होंगे। लेकिन इसी के साथ